इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। ये मिसाइल नहीं, ये गेम चेंजर है। ये मिसाइल नहीं है, ये भारत पर गंदी नजर डालने वालों के लिए काल है। ये मिसाइल नहीं है, बल्कि भारत का रक्षा कवच है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से अपना दम दिखाया है और भारत ने एक बार फिर एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जो ना केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि चीन के लिए भी परेशानी का सबब बन चुकी है। असल में भारत ने वो कर दिखाया है जिसकी कुव्वत दुनिया में अभी कुछ गिने चुने देशों के पास है। भारत ने बहुत तेजी के साथ अपनी जो न्यूक्लियर सबमरीन बेड़ा है उसको बहुत ज्यादा मजबूत किया है, उसकी स्ट्राइक पावर को बढ़ाया है और अब उन सबमरीन से दागी जाने वाली जो न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसकी टेक्नोलॉजी का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। ये टेस्ट न केवल भारत को सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी वाला देश बना रहा है, बल्कि भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से भी लैस कर रहा है और साथ ही साथ भारत की जो न्यूक्लियर डेटरेंस है उसको भी ये मिसाइल मजबूत कर रही है। समंदर के अंदर से तबाही की आग निकलती देखी आपने? अगर नहीं देखी तो इस वीडियो को देख लीजिए। ये वो तबाही है जो हजारों हजार मील दूर बैठे दुश्मन को खाक कर सकती है। और दुश्मन की तबाही का ये तीर आज भारत की नौसेना के तरकश की शान बढ़ा रहा है। भारत की इस मिसाइल का नाम है K4। भारत के डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की बनाई मिसाइल K4। तो खबर यह है कि भारत ने अपनी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और यह परीक्षण न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरिघात से किया गया है। आखिर इस K4 मिसाइल में ऐसी क्या बात है जो इसे दुश्मनों के खिलाफ बहुत मारक हथियार के तौर पर देखा जा रहा है, और K4 मिसाइल के इस टेस्ट को क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? तो पहले इस मिसाइल की खासियत मैं आपको बता देता हूं। K4, जिसे किलर 4 या कलाम 4 के नाम से भी जानते हैं, DRDO की ये बनाई ये मिसाइल पूरी तरह से स्वदेशी है। यह मिसाइल एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी इस मिसाइल को सबमरीन से समंदर के भीतर से लॉन्च किया जा सकता है। 10 से 12 मीटर लंबी और करीब 20 टन वजन वाली यह मिसाइल 2.5 टन तक का न्यूक्लियर वेपन ले जाने में सक्षम है। सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट से चलने वाली इस मिसाइल के रिंगर लेजर जायरो इंटरनेशनल नेविगेशन सिस्टम से लैस होने का दावा किया जाता है। इसी वजह से इसकी एक्यूरेसी जबरदस्त है। बैलिस्टिक मिसाइल होने के बावजूद यह हाइपरसोनिक स्पीड में उड़ान भर सकती है, यानी ये 5 मैक की स्पीड को पार कर सकती है और स्पीड पर यह क्रूज मिसाइल की तरह कम ऊंचाई पर भी उड़ सकती है। जैसे जैसे ये टारगेट के करीब पहुंचती है, इसमें लगा एक खास सिस्टम इसे 3 डायमेंशनल पिक्चर मुहैया करवाने लगता है, जिससे निशाना सटीक लगता है। तो ये मिसाइल सबमरीन से छोड़ी जाने वाली न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी करने वाली एक मिसाइल है। लेकिन दोस्तों, इसकी एक जबरदस्त खासियत और भी है जो हमारे पड़ोसी चीन को बहुत चिंता में डाल रही है। वो खासियत है इसकी रेंज, यानी इसकी मारक क्षमता कि वो कितनी दूर तक चीन के अंदर मार कर सकती है। K4 एक लॉन्ग रेंज SLBM है। इसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक की है। 3500 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन का भी आधे से ज्यादा का हिस्सा इसकी रेंज में आ रहा है। इस मैप को देखिए, यह मैप बता रहा है कि अगर K4 को बंगाल की खाड़ी से लॉन्च किया जाएगा तो यह कहां कहां तक पहुंच सकती है। देखिए, बंगाल की खाड़ी के खास पॉइंट से दागे जाने पर यह मिसाइल चीन के बीजिंग के करीब पहुंच सकती है। इस मिसाइल को सबमरीन से तो लॉन्च किया ही जा सकता है, इस सबमरीन को चीन के और पास तक ले जाया जा सकता है। यानी ये कहा जाए कि पूरा का पूरा चीन इस मिसाइल की रेंज में आता है तो ये गलत नहीं होगा। अब भले ही चीन के पास कितना भी एयर डिफेंस सेटअप हो, लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने वाली ये मिसाइल चीन पर फायर की जाएगी तो उससे बचना चीन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। अब आपको बताता हूं कि इस मिसाइल की टेस्टिंग क्यों इतनी खास मानी जा रही है। 26 नवंबर को भारत ने बंगाल की खाड़ी के लिए नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। यह वो प्रोसेस है जिसके जरिए किसी खास रूट पर खास समय के दौरान ट्रैवल ना करने की गाइडलाइन दी जाती है। इसके कई कारण होते हैं, जिसमें मिसाइल टेस्ट भी एक वजह है। अब भारत ने जो नोटैम जारी किया था उसे देखिए। यह नोटैम 27 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के लिए था। इसमें जो दूरी बताई गई थी वो 3490 किलोमीटर की।
लेकिन भारत ने 28 नवंबर को ये नोटम विड्रॉ कर लिया और इसके बाद पता चला कि बंगाल की खाड़ी में भारत ने अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। इस मिसाइल की टेस्टिंग इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि भारत की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल का टेस्ट भारत की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से किया गया है। तभी इस मिसाइल टेस्ट को 1 और 1 11 बताया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल की जबरदस्त जुगलबंदी दुश्मनों में तबाही मचा सकती है। भारत के पास 4 SSBNs यानी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। इसमें पहली सबमरीन है INS अरिहंत। 2016 में इस सबमरीन को कमीशन किया गया था। दूसरी SSBN है INS अरिघात। INS अरिघात को इसी साल अगस्त में कमीशन किया गया है। इसके फौरन बाद भारत अपनी 2 और SSBN की टेस्टिंग शुरू कर दी। S4 जिसे INS अरिदमन का नाम दिया गया है और S4 स्टार का सी ट्रायल चल रहा है। अगले साल की शुरुआत में ये दोनों न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नौसेना के बेड़े में शामिल हो सकती हैं। तो जिस INS अरिघात से K4 मिसाइल का टेस्ट फायर किया गया है उसमें 4 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब्स हैं, जिसमें 4 K4 या 12 K15 मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं। अब जरा सोचिए, 25 नॉटिकल मील की स्पीड से चलने वाली ये SSBN सबमरीन अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड वाली मिसाइल्स लेकर बंगाल की खाड़ी से निकलकर हिंद महासागर पार कर चुपचाप साउथ चाइना सी तक जा सकती है, जहां से चीन का चप्पा चप्पा उसके टारगेट पर हो जाएगा। पाकिस्तान की तो खैर पूछिए मत, उस पर टारगेट करने के लिए तो हमारी सबमरीन्स को इंच भर हिलने की जरूरत नहीं है। वो जहां है वहीं से पाकिस्तान के हर कोने पर तबाही बरसा सकती हैं। भारत ने 2010 से अपनी इस K4 मिसाइल का परीक्षण शुरू किया था। तब इसे अंडर वाटर पैंटून प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया गया था। तब से आज तक इस मिसाइल के 8 टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से 6 बार इसे अंडर वाटर पैंटून प्लेटफॉर्म से फायर किया गया। लेकिन पहली बार मिसाइल को सबमरीन से 2016 में लॉन्च किया गया था। तब इसे INS अरिहंत से फायर किया गया था और तब पाकिस्तान की हवाइयां उड़ने लगी थी। चीन का अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी यह खबर बता रही है कि पाकिस्तान भारत की इस मिसाइल और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के बेड़े से घबरा गया था। तो ऐसा ही डर चीन के मन में भी है और यही है डेटरेंस। भारत ने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई हुई है, लेकिन साथ में उसने अपनी ताकत भी इतनी मजबूत कर ली है कि किसी को उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचना पड़ जाएगा। सोचना पड़ जाएगा कि भारत पर हमले का अंजाम क्या होगा, आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। यही वो डेटरेंस है जो भारत ने हासिल की है। भारत की अपनी बनाई हुई ये सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर मिसाइल्स और SSBN सबमरीन की फ्लीट ने भारत की ताकत को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है, कोई इसके पैसे नहीं लगते। और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा भाई, वरना मेरे द्वारा अपलोड किए गए किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर नहीं पहुंचेगी। तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।